हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एसके पाल स्टडी सेंटर में। तो आज के वीडियो में क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 1.1 का दूसरा प्रश्न है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF तथा LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM है। ठीक है, इस प्रश्न के अंतर्गत 3 सवाल दिए हुए हैं। इन तीनों सवालों के आपको HCF तथा LCM ज्ञात करना है। ठीक है, तो इन तीनों सवालों का सही हल पाने के लिए आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो आइए सबसे पहले पहला सवाल हल करते हैं। पहला सवाल आपका है 26 और 91। ठीक है, पहले सवाल में दो संख्याएं दी हुई हैं। इन दोनों संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इन दोनों संख्याओं के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, उसके बाद एलसीएम एचसीएफ आपका निकल आएगा। तो आइए 26 91 इन दोनों संख्याओं का हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 2 से 2 अक्कन 2, 2 3 6, 13 हमारी अभाज्य संख्या है, किसी से नहीं विभाजित होगी, स्वयं से विभाजित होगी। 91 के इसमें लास्ट में 1 है, 2 से तो नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 9 1 10 योग 12 मतलब 3 से विभाजित नहीं है, 5 से भी नहीं होगा, 7 से हो जाएगा, 7 1 7 2 बचा, 21 हुआ, 7 1 21, 13 आया है। 13 आपकी अभाज्य संख्या है, ये स्वयं से ही विभाजित होगी, 13 1 13। अब लिख लेते हैं 26 के गुणनखंड हैं 2 गुणे 13, दूसरी संख्या आपकी 91 के गुणनखंड है 7 गुणे 13। ठीक है, इन दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड ये निकल आए हैं। अब क्या करना है, HCF बराबर LCM बराबर, देखिए इन दोनों संख्याओं के जो अभाज्य गुणनखंड निकले हैं उनमें जो संख्या कॉमन हो यानी दोनों में मिलती हो वो संख्या लिख लेंगे HCF में। ठीक है, जो संख्या दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड जो निकले उनमें जो कॉमन हो, तो ये 13 आपको कॉमन मिल रही है, 13 लिख लेंगे। अदर इसके अलावा कोई और संख्या अगर होती कॉमन मिल रही होती तो हम HCF में लिख लेते, वही हमारा HCF हुआ। ठीक है, एलसीएम में जो दोनों में कॉमन हो उसको लिख लेते हैं, गुणे में जो संख्याएं छूट रही होती हैं उनको भी लिख लेते हैं एलसीएम में। ठीक है, अब इनका गुणा करेंगे तो 13 सती 91 और दूनी 182। ठीक है, ये आपका HCF तथा LCM निकल आया, यही आपका आंसर है। अब आपका सवाल कह रहा है कि इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM के बराबर है या नहीं है। तो आइए जांच कर लेते हैं, लिखेंगे यहां पर जांच दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होना चाहिए HCF गुणे LCM के। ठीक है, तो दोनों संख्याएं कौन सी हैं, दोनों 26 और 91 हैं, लिखेंगे 26 गुणे 91। HCF LCM आपका कितना निकला है 13 गुणे 182। ठीक है, गुणा कर लेते हैं 26 गुणे 91। ठीक है, अब गुणा कर लीजिए, 91 का गुणा 26 से करेंगे, 6 कन 6 नछाक 54 के 4, 5 हासिल बचा नहीं, सॉरी 54 लास्ट में ना, 6 कन 6 नछाक 54, 2 अक्कन 2, 2 9 18, 6 4 2 6, 8 5 13 के 3, 2 1 3। ठीक है, इन दो संख्याओं का गुणनखंड आपका है, गुणनफल है 26 और 91 का गुणनफल है 2366 बराबर। इन दोनों संख्याओं का भी गुणा कर लेते हैं,
182 गुणे 13, ठीक है। तो 3 दूनी 6, 8 3 24 के 4, हासिल बचा 2, 3 अक्कन 3 2 5, 1 दूनी 2, 1 अठे 8 और 1 अक्कन 1, 6 4 2 6, 8 5 13 के 3 2 1 1 और उधर 1 का हासिल 2, ठीक है। 13 और 182 का गुणनफल है 2366, लिखेंगे अतः जांच सिद्ध हुई, ठीक है। ये आपका पहला सवाल हल हुआ। आइए दूसरा सवाल। दूसरा सवाल आपका है 510 92। तो दोनों संख्याएं अलग अलग हम लिख लेते हैं। 510 92। अब दोनों की आवाज गुणनखंड कर लेते हैं। इसमें लास्ट में 0 है, 2 से विभाजित हो जाएगी। 2 दूना 4, 1 बचा 10 हुआ, 2 पंचे 10, फिर 1 बचा 10 हुआ, 2 पंचे 10। अब ये 2 से तो विभाजित नहीं होगी, 3 से। 5 5 10 2 12, हाँ 3 से हो जाएगी, क्योंकि इनका योग 3 से विभाजित हो रहा है। 3 से हो जाएगी। 8 3 24, 1 बचा 15 हुआ, 3 पचे 15। अब ये 3 से तो होगी नहीं, 8 5 13 है, 5 से हो जाएगी। 5 1 5, 3 बचा 35 हुआ, 5 7 35। अब जो 17 आपका बचा है, ये 17 स्वयं से विभाजित होगा, क्योंकि 17 भाज्य संख्या है, ठीक है। आइए 92 के गुणनखंड कर लेते हैं। 2 से 4 दूनी 8, 1 बचा 12 हुए, 6 दूनी 12। 2 से फिर हो जाएगा भी, 2 दूना 4, 2 3 6। 23 आपकी अभाज्य संख्या स्वयं से ही विभाजित होगी, 23 1 23। लिखेंगे 510 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। 92 के अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 23, ठीक है। अब गुणनखंड हो चुके हैं। अब आपको एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात करना है। तो क्या है एचसीएफ? आपका जो दोनों संख्याओं के गुणनखंड में सेम मिले, इन दोनों संख्याओं के गुणनखंड में जो सेम मिले, जो कॉमन मिले, वो आपका एचसीएफ में लिखा जाएगा। तो 2 सिर्फ आपको कॉमन मिल रहा है, बाकी कोई संख्या कॉमन नहीं मिल रही है, इसलिए एचसीएफ में सिर्फ 2 है आपका। एलसीएम, एलसीएम बराबर एलसीएम में जो कॉमन होगा वो लिख लेंगे, जो संख्या कॉमन मिल रही है वो लिख लेंगे। उसके अतिरिक्त जो संख्याएं छूट रही हैं वो भी एचसीएफ में, एलसीएम में लिखी जाएंगी। तो ये कॉमन हमने लिख लिया, 2 गुणे 23 है, ये तो कॉमन वाला होगा। 2 गुणे 23 गुणे ऊपर की संख्या 3 गुणे 5 गुणे 17, ठीक है। अब इनका गुणा कर लेते हैं। 2 दूना 4, 4 पंचे 20, 20 तिया 60 और 60 का गुणा करेंगे 17 से। 17 छक्का 102, जीरो लगा देंगे, 1020। अब इसका गुणा कर लेते हैं 23 से। 3 सिफड़े सिफड़, 3 दूना 6, 3 सिफड़े सिफड़, 3 अक्कन 3, 2 सिफड़े सिफड़, 2 दूना 4, 2 सिफड़े सिफड़, 2 अक्कन 2, सॉरी 0 6 4 3 2, 23,460, 23,460। एलसीएम बराबर है आपका 23,460, ठीक है। आपका एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात हुआ, ये हुआ आपका आंसर। अब आपका सवाल कह रहा है कि इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल के बराबर है, ये एलसीएम एचसीएफ बराबर है या नहीं है, ठीक है। तो आइए जांच कर लेते हैं। तो यहां पर लिखेंगे जांच, जांच लिखेंगे तो आपको ऑलरेडी पता है, दो संख्याओं का गुणनफल लिखते हैं पहले। संख्या 2 आपकी 510 गुणे 92 है, बराबर है
दो संख्याओं का गुणनफल हमने लिख लिया जो दिया हुआ है, बराबर HCF गुणे LCM लिखना है। HCF आपका 2 है, LCM आपका 23,460 है, 23,460 है। ठीक है, आइए गुणा कर लेते हैं। इसका गुणा करेंगे, 2 सिपड़े सिफर, 6 दून 12 के 2, 2 दूना 4 1 नहीं 4 दूनी 8 1 9, 2 तिया 6, 2 दूना 4। अब इनका गुणा कर लेते हैं। इनका आप लोग गुणा कर लीजिए, इतना ही, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल इतना ही आएगा। लिखेंगे अतः जांच सिद्ध। ये आपका दूसरा सवाल हल हुआ। ठीक है, अब तीसरा सवाल देखते हैं। इसके लिए आपको बोर्ड को सफा करना पड़ेगा। तीसरा सवाल है आपका 336 और 54। ये दो संख्या दी हुई हैं, इनका एलसीएम इससे अब ज्ञात करेंगे। तो वही विधि, सबसे पहले आप इन दोनों संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो ये 336 और 54 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 6 है लास्ट में, 2 से विभाजित है संख्या, 2 अक्कन 2, 11 हुए, 2 छक 12, 1, 16 हुए, 2 अठे 16, 2 से 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, फिर 2 से 4 दूनी 8, 2 दूना 4, फिर 2 से 2 दूना 4, 2 अक्कन 2। अब आपकी 21 संख्या 2 से तो विभाजित नहीं होगी, लेकिन 3 से हो जाएगी, क्योंकि इन दोनों संख्याओं का योग 3 है। 7 त्रिक 21। अब 21 संख्या आपकी स्वयं से ही विभाजित होगी, किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, दूसरे संख्या के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। लास्ट में 4 है, 2 से विभाजित हो जाएगी। क्या है, सॉरी, 2 दूना 4, 14 हुआ, 2 सत्ते 14, 27 आपका। ये 2 से तो विभाजित नहीं होगा, 7 दोनों 3 से हो जाएगा। 9 त्रिक 27, फिर 3 से, 3 त्रिक का 9, फिर 3 से 3 अक्कन 3। ठीक है, अब इन दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड निकले हैं, तो लिख लेंगे। 336 के गुणनखंड हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 4 बार है ना, 4 बार, गुणे 3 गुणे 7। इधर 54 के गुणनखंड हैं 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, इन दोनों संख्याओं के ये अभाज्य गुणनखंड निकल आए हैं। ठीक है, अब आप इन्हीं से HCF तथा LCM निकाल लेंगे। लिखेंगे HCF बराबर, अब जो इन दोनों संख्याओं के गुणनखंडों में जो कॉमन मिले, जो मिले आपको दोनों संख्याओं में जो कॉमन मिले, उसको आप लिख लेंगे। ठीक है, ये आपको कॉमन मिल रहा है। ठीक है, ये आपको कॉमन मिल रहा है, तो लिख लेंगे 2 गुणे 3। इन दोनों संख्याओं के गुणनखंडों में ये दो संख्याएं कॉमन मिल रही हैं, लिख लेंगे, यही आपका HCF हुआ। ठीक है, LCM जो कॉमन मिलेगा उसे भी लिखेंगे, और जो छूट रहा है उसे भी लिखेंगे। ये कॉमन मिल गया, हमने इसको लिख लिया। अब छूट क्या रहा है, 3 गुणे 3, एक तो कॉमन वाला हो गया, और ये 2 छूट रहे हैं। 3 गुणे 3, 2 आपके 3 बार हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे, अब क्या छूट रहा है, 7 आपका छूट रहा है। अब इनका गुणा कर लीजिए। तो आइए, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 दूनी 56, और 56 तिया कितना हुआ, 150, 6 दून 12, 6 त्रिक 18, 168, 56 तिया 168,
और 168 तियां, ये इधर गुणा कर लेते हैं। 168 तियां, 8 त्रिक 24 के 4 2 हासिल, और तिरछंग 18 2 20, और 3 इक्कन 3 2 5। ठीक है, ये हुआ। अब इसको फिर 3 से गुणा करेंगे। 3 चौके 20, नहीं सॉरी, 3 चौके 12 के 2, नहीं यहाँ पे 0, 12 के 12 12, और 3 पची 15। अब इसका गुणा करेंगे 2 से, तो 2 से गुणा करने पर वही संख्या से हम नीचे लिख दीजिए। 2 दूना 4, 2 5 दूनी 10 का 0, 2 1 3, 3024। एलसीएम बराबर आपका आ रहा है 3024। 3024 आपका एलसीएम आ रहा है। अब ये आपके एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात हुए हैं। अब सवाल आपका कह रहा है कि जांच कीजिए, तो आइए इधर जांच कर लेते हैं। लिखेंगे यहां पर जांच। जांच में क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याएं आपकी कौन सी हैं, 336 गुणे 54। दो संख्याओं का गुणनफल पूछ रहा है, तो आपकी दो संख्याएं 336 गुणे 354। 354 बराबर बराबर होना चाहिए एचसीएफ गुणे एलसीएम के। तो एचसीएफ आपका कितना निकला है, एचसीएफ आपका 6 निकला है, गुणे एलसीएम आपका 3024 निकला है। अब दोनों संख्याओं का गुणा कर लेते हैं, तो आइए इधर गुणा कर लेते हैं। 336 गुणे 54, 4 छंग 24 का 4 हासिल 2, 4 तियां 12, 12 2 14 के 4 हासिल 1, और 4 तियां 12 1, सॉरी 4 छंग 24 के 4 हासिल 2 है, 4 तियां 12 2 14, और 4 तियां 12 1 13, 5 छक्का 30 का 0, 5 तियां 15, और 15 3 18, और 5 तियां 15 1 16, 4 4 8 3 11 का 1, 6 1 7 1 8 1। इन दो संख्याओं का गुणनफल आ रहा है 18,144। अब इधर का गुणा कर लेते हैं, 3024 का गुणा कर लेते हैं। 6 चौक 24 के 4, 6 दून 12, 12 2 14 के 4, 14 के 14 14 0 है यहाँ पर, और 6 3 18। इन दो संख्याओं का गुणनफल 18,144 लिखेंगे। अतः जांच सिद्ध हुई। ठीक है, ये तीनों सवाल आपके हल हुए। बाकी इस प्रश्न को अगर घुमा के दे दिया जाए, सिर्फ ऐसा पूछा जाए कि निम्नलिखित संख्याओं के एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए, तब भी आप इसी विधि से हल करेंगे। या ये ना दिया हो, सिर्फ ये दिया हो, या ये भी ना दिया हो, ये भी ना दिया हो, ठीक है, कैसे भी घुमा करके सवाल आपको दे दिया जाए, तो जिस विधि से इसमें हल किया गया आप लोग इसी विधि से हल कीजिएगा। ठीक है।